फुल खींच रखी है मैंने, देखो। ठीक है, 1 2 3। क्योंकि भाई इस चीज़ को ना आप सीधा मेन रोड में अप्लाई नहीं कर सकते हो, बहुत डेंजर है। कई बार आपसे बाइक ना रुके क्लच के साथ। ठीक है, ये प्यार से लगाई इस गमले के पास तक, मतलब ये पौधे के पास तक आए हम। अभी मेरी बाइक रुकी है भाई इस पेड़ के सामने आके। ठीक है, जब मैंने क्लच को दबा के ब्रेक मारी। और पिछली बार कहाँ पे रुकी थी? इस पौधे पे। तो कितना फर्क। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो वो है भाई जो मेरे कमेंट सेक्शन में ना बहुत टाइम से चल रही थी भाई। वीडियो का नाम है भाई ब्रेक लगाने का सही तरीका। ब्रेक तो भाई आप सबको पता है कि इसको दबाया, नीचे को करा, ब्रेक लग गई। पर एक तरीका भी तो होता है ना किसी चीज़ का भाई, कि हमको किस ढंग से लगानी है, ब्रेक कैसे लगानी है, इंजन ब्रेकिंग क्या होती है। इन सब को भाई मैं आज एक ही वीडियो में आपके कवर अप करने वाला हूँ। मतलब इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई कि ब्रेक लगाने को लेके आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहने वाला। डाउट तो रहेगा भाई वो पूछ लेने में से, बट आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा भाई कि किस सिचुएशन में कैसी ब्रेक लगानी है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना भाई, क्योंकि आप लोग ना स्किप कर करके देखते हो वीडियो को, तो भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना कई बार नोटिस करने वाली होती है जो दिमाग से निकल जाती है। तो हमको ये गलती नहीं करनी है। वीडियो को ध्यान से देखो यार, क्या हो गया 8-10 मिनट की वीडियो होगी या 12 मिनट की चली जाएगी, कुछ नहीं जाता भाई। लेकिन ये 8-10-12 मिनट की वीडियो ना आपकी लाइफ टाइम में कितनी हेल्प कर सकती है ना, ये आप सब खुद समझते हो भाई। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करो यार ध्यान से। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ब्रेकिंग। ब्रेकिंग भाई बेसिकली हमारी बाइक में 2 टाइप से होती हैं। ध्यान से सुन लो भाई, ब्रेकिंग हमारी बाइक में 2 टाइप से होती है। 2 कौन सी ब्रेकिंग? एक होती है भाई हमारी इंजन ब्रेकिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं क्लियर करूंगा आपको। एक होती है भाई हमारी इंजन ब्रेकिंग, दूसरा भाई ये जो हम हाथ से या पाँव से मारते हैं ये वाली। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब आप सोचोगे कि भाई हम इंजन के थ्रू ब्रेक कैसे मार सकते हैं। इंजन ब्रेकिंग होता है भाई जब हम अपनी बाइक को चला रहे होते हैं ना दूसरे तीसरे चौथे गियर में, तो हम जब अपनी रेस को छोड़ देते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसी रेस को छोड़ते हैं क्लच को दबा लेते हैं, तो बाइक क्या होता है फ्री हो जाती है। बाइक उसी स्पीड से ना आगे को दौड़ने लगती है। लेकिन हमेशा हमें बोला जाता है कि अपने इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो, फिर वो चाहे भाई बाइक हो या फिर गाड़ी हो, दोनों में इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है। कभी भी देखना भाई गाड़ी वाले को वो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल ही करता है। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको छोटा सा, बस वाले को आपने कभी देखा भाई, कभी आपने बस में ट्रैवल किया होगा तो बस में क्या होता है बहुत सी आवाज़ आती है, घूं 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 घूं, ब्रेक लगने से पहले वाली, या फिर हम जैसी बस वाले स्पीड देता है उसके बाद रुकने वाला होता है तो एक घूं की आवाज़ आती है, वो होती है भाई इंजन ब्रेकिंग। जब सोचो इतनी बड़ी बड़ी बसों में ट्रकों में इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल हो रहा है तो हम अपनी बाइक में क्यों ना करें। और इसका एक फ़ायदा है भाई, इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हो ना तो आपकी ब्रेक पे लोड बहुत कम आता है, और दूसरी चीज़ आपकी बाइक खुद रुकने की कोशिश करती है और जल्दी डिस्टेंस में भी रुक जाती है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरह का बताऊंगा भाई ब्रेक लगाना। एक जिसमें मैं क्लच दबा के ब्रेक मारूंगा, मतलब जिसमें मैं इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल नहीं करूंगा। दूसरी ब्रेक जिसमें मैं इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करूंगा, उसमें देखना भाई आप बाइक कितनी जल्दी रुकती है, क्योंकि भाई बाइक ना खुद से रुकने की कोशिश करती है। अब ये तो समझा लिया भाई मैंने इंजन ब्रेकिंग क्या होता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करता है? जैसे हम दूसरे तीसरे चौथे गियर में चल रहे हैं ना भाई, और हमने रेस को छोड़ अब हमने जैसे मान लो सपोज उस गाड़ी से आगे रुकना है, तो हम क्या करेंगे, रेस को छोड़ देंगे। कई बंदे क्या करते हैं भाई क्लच को दबा लेते हैं। नहीं भाई, आपको ये नहीं करना है। जैसे हमने रेस को छोड़ा, आपको क्लच को छेड़ना ही नहीं है भाई। क्लच को आपको तब छेड़ना है जब आपको गियर को डाउन करना है, या फिर लास्ट मोमेंट पे जब आपकी बाइक बंद होने वाली है। कि लास्ट मोमेंट पे आपको अपना क्लच दबाना जब आपको लगेगा भाई आपकी बाइक बंद होने वाली है या फिर बंद हो जाएगी, तब आपको क्लच दबाना। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आपको क्लच दबाना ही नहीं है, दबाना है, बट ऐसे नहीं कि भाई आपने यहाँ से रेस को कम किया और यहीं से आपने इसको दबा के हुए वहाँ ब्रेक लगाते हुए जा रहे हो। नहीं भाई, आप कर लो भाई, आपको ये करना है आप ये कर लो, बट एक सही वे बता रहा हूँ मैं आपको इंजन ब्रेकिंग का। वो तब लास्ट मोमेंट पे जैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, मैंने यहाँ पे ब्रेक लगानी है, अब आपको फील हो रहा है कि आपकी बाइक बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, क्लच दबा लो भाई। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि भाई हाँ आपको दबाना ही नहीं है, तब आप क्लच दबा लो जैसे आपको फील हो रहा है आपकी बाइक बंद हो रही है। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि आपकी बाइक
खुद से रुक जाती है। आपको ब्रेक का यूज़ बहुत ही कम करना पड़ता है, और इमरजेंसी सिचुएशंस कभी आ जाती है ना भाई कि एकदम से ब्रेक लगानी हो, बहुत काम आती है भाई ये। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो कैसे। ठीक, कलर दबाया, पहला गियर दूसरा गियर। अब मैं क्या करता हूँ, देखो रेस छोड़ूँ, तीसरा गियर, रेस छोड़ूँ, रेस को मैंने छोड़ दिया, देखो देखो ब्रेक पे पाँव नहीं है भाई। देखो बाइक धक धक करके खुद ही रुकने की कोशिश करने लग गई। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि मैं क्लच को दबा लूं, बाइक स्लो नहीं होगी, वो सेम स्पीड से दौड़ती रहती है। हाँ स्लो होगी आगे एक टाइम पे जाके, बट वो मोस्टली सेम स्पीड पे दौड़ती रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, देखो। ठीक है, एक, दूसरा गियर, ये तीसरा गियर। अब मैं यहाँ से ब्रेक को दबा लेता हूँ, सॉरी भाई क्लच को दबा लेता हूँ। देखो बाइक स्लो होने का चांस ही नहीं है, देखो भाई सेम स्पीड पे जा रहा है। अब मैं जैसे क्लच को छोड़ूँ, देखो बाइक में एक झटका पड़ेगा, देखो पड़ा ना। अब देखो बाइक स्लो हो गई, ब्रेक नहीं दबा रखी भाई। समझ रहे हो ना आप, इस चीज़ का इतना फ़र्क पड़ता है भाई इंजन ब्रेकिंग का। तो सही तरीका क्या है, जब भी हम अपनी बाइक को रोकने की कोशिश करेंगे, हम अपने क्लच को नहीं दबाएंगे। देखो अब मैं बताता हूँ आपको दोनों टाइप से रोकने का तरीका। ठीक है, ब्रेक लगाते हैं, देखो भाई गाड़ी के सामने से हम ब्रेक लगा लेंगे तीसरे गियर में क्लच के साथ। ठीक है, ये प्यार से लगाई इस गमले के पास तक, मतलब ये पौधे के पास तक आए हम। अब मैं क्लच दबा के सेम स्पीड में सेम गाड़ी के सामने से ब्रेक मारता हूँ, देखो कहाँ तक बाइक रुकती है मेरी। ठीक है, इस गाड़ी के सामने से भाई ब्रेक मारेंगे, देखते हैं भाई कहाँ पे गाड़ी रुकती है हमारी। ठीक है भाई, हमने मोड़ ली, बाइक आई दूसरे गियर में है वैसे बाइक भाई, ये तीसरा गियर में आया। अब हमने क्लच दबा की ब्रेक मारनी है, 1 2 3। हाँ भाई फ़र्क देखा कितना आया, इस पेड़ तक आए हम। पिछली बार हम वहाँ रुक गए थे, कितना फ़र्क आया भाई देखो, सिर्फ किससे, एक क्लच दबाने से। अभी मेरी बाइक रुकी है भाई इस पेड़ के सामने आके। ठीक है, जब मैंने क्लच को दबा के ब्रेक मारी, और पिछली बार कहाँ पे रुकी थी, इस पौधे पे। तो कितना फ़र्क पड़ता है इंजन ब्रेकिंग का, आपने देख लिया भाई, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको इंजन ब्रेकिंग का। ठीक है, दोबारा एक बार करते हैं भाई, देखो दोबारा मैं आपको इंजन ब्रेकिंग सेम स्पीड में इस गाड़ी के सामने से ब्रेक मारता हूँ, फिर से बाइक देखो भाई यहीं आके रुकेगी। ठीक है, देखो भाई सेम दूसरे गियर में बाइक है, स्पीड भी फुल खींच रखी है मैंने, देखो। ठीक है, 1 2 3, कितना फ़र्क आया। फिर से देखो उसी पेड़ के सामने रुक गया भाई मैं, देखो, और वो पेड़ वहाँ है। लास्ट टाइम हमारी बाइक कहाँ पे जाके रुकी थी, समझ रहे हो फ़र्क, देखो भाई ये पेड़ और इस पेड़ के बीच में इतना फ़र्क आता है भाई। तो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल क्यों करने को बोलते हैं, ये सब भाई क्लियर हो गया होगा, मैंने प्रैक्टिकल वे में दिखा दिया भाई, ऐसा भी नहीं है कि डाउट। और इस चीज़ को ना आपने अभी अप्लाई नहीं करना भाई कि आप अभी सीख ही रहे हो, आपसे ढंग से मतलब क्लच नहीं छूट रहा है या फिर गियर चेंज नहीं हो रहे हैं, और उसके बीच में आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करने लग जाओ। नहीं भाई, अभी जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता ना, तब तक इस चीज़ का इस्तेमाल मत करो। बट अगर आप एक खाली रोड में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, और आपने इतना प्रैक्टिस कर ली कि भाई आप आराम से गियर को चेंज कर रहे हो, रेस दे रहे हो, तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि भाई इस चीज़ को ना आप सीधा मेन रोड में अप्लाई नहीं कर सकते हो, बहुत डेंजर है, कई बार आपसे बाइक ना रुके, समझ रहे हो ना। वैसे ही भाई जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हो, आपको भी पता है भाई ये बात की आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, फिर आप परफेक्ट हो जाते हो उस चीज़ में। तो भाई प्रैक्टिस करते ही रहना है, प्रैक्टिस को मत छोड़ो, हर चीज़ की प्रैक्टिस करो, क्लच छोड़ने की, रेस देने की, ब्रेक लगाने की, गियर चेंज करने की। कोशिश करो कि आप भीड़ में हो, आप गियर को बार बार डाउन कर रहे हो, अप कर रहे हो, जितनी ज़्यादा भाई आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको खाली रोड में करनी है, और वीडियो को स्किप करके मत देखा करो भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, छोटी छोटी जानकारियाँ ना स्किप करने में निकल जाती है, फिर हमको तो समझ रहे हो ना दिक्कत आती है। तो भाई आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना, और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय सेफ राइड। ठीक है।